नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अपर्णा पांडे आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल हिंदी ट्यूब में। विद्यार्थियों, मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूं शिव मंगल सिंह सुमन की कविता चलना हमारा काम है की व्याख्या। और विद्यार्थियों, ये जो कविता है ये हाई स्कूल की पुस्तक साहित्य सागर जो कि ICSE बोर्ड की पुस्तक है उसमें संकलित है। पहले मैं आपको शिव मंगल जी का जीवन परिचय दे दूं और उसके बाद मैं आपको व्याख्या पढ़ाऊंगी। श्री शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर नामक गांव में 14 अगस्त सन 1915 में हुआ। सुमन जी हाई स्कूल के अध्यापक के पद से लेकर हिंदी के प्राध्यापक, महाविद्यालय के प्राचार्य तथा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के उप कुलपति पद पर कार्यरत रहे। ये कुछ समय तक नेपाल में भारतीय दूतावास के सांस्कृतिक सचिव भी रहे। सुमन जी ने साधारण शोषित मानव की पीड़ा और निराशा को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। दूसरी ओर एकांत क्षणों की कोमल तथा मधुर अनुभूतियों को भी अपने गीतों में स्थान दिया है। सुमन जी की प्रमुख रचनाओं में हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता ही गया, पर आँखें नहीं भरी, विंध्य हिमालय काव्य, प्रकृति पुरुष कालिदास नाटक और महादेवी की काव्य साधना आलोचना प्रमुख है। इन्हें काव्य संग्रह पर देव पुरस्कार, पर आँखें नहीं भरी पर नवीन पुरस्कार तथा मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सुमन जी हिंदी के सशक्त गीतकार हैं। विद्यार्थियों, आज जो आप कविता पढ़ने जा रहे हैं चलना हमारा काम है, इस कविता के माध्यम से शिव मंगल सिंह सुमन जी ने संदेश दिया है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को जीते हैं। जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं, जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां मिलती हैं, जीवन में हम अनेक प्रकार के सुख दुख देखते हैं, लेकिन फिर भी इन सब परिस्थितियों का सामना करते हुए भी जो एक इंसान होता है वो चलता रहता है और उसके अंदर चलने का साहस, चलने की हिम्मत होती है। अपनी उसी हिम्मत के बल पर वो चलता रहता है, मंजिल पाने का प्रयास करता है। शिव मंगल जी ने अपने इन्हीं भावों को इस कविता के माध्यम से प्रकट किया है। आइए देखते हैं कविता। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया, क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। गति का अर्थ होता है विद्यार्थियों चाल, विराम का अर्थ होता है रुकना, राह यानी कि रास्ता, और राही तो आप लोग जानते हैं कि चलने वाले जो पथिक होते हैं, रास्ते पे चलने वाले को राही कहते हैं। मंगल जी अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए, अपनी जो इच्छा शक्ति है उसका परिचय देते हुए कहते हैं कि गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, यानी कि अभी मेरे पैरों में गति है, मेरे शरीर में हिम्मत है और मेरे जो इच्छा शक्ति है वो भी बहुत प्रबल है, फिर मैं क्यों रहूं दर दर खड़ा, फिर मैं दर दर पर क्यों खड़ा रहूं, यानी कि जब मेरे अंदर चलने का साहस है तो फिर मैं दर दर पर क्यों खड़ा रहूं, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, यानी कि जब अभी जीवन का रास्ता जो है वो बहुत बड़ा है, मुझे इस जीवन के रास्ते पे चलना है और मेरे पैरों में भी गति है, मेरे पैरों की चाल ठीक है, तो फिर मैं क्यों दर दर यहाँ वहाँ पर खड़ा रहूं, यानी मुझे चलना है। जब तक कब तक चलना है, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक ना मुझे ना विराम है, यानी जब तक मैं अपनी मंजिल पा न लूँ, अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त ना कर लूँ,
तब तक मुझे रुकना नहीं है और चलना है, चलना ही हमारा काम है। जीवन किसी का भी हो विद्यार्थियों रुकता नहीं है। जीवन में चाहे हमें जिस प्रकार की भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, जीवन चलता ही रहता है, बशर्ते कुछ लोग हिम्मत से जीवन को जीते हैं और उसको चल करके पार करते हैं। चल करने से मतलब हिम्मत से पार करना, और कुछ लोग होते हैं जो हिम्मत तोड़ देते हैं। तो मंगल जी ने अपनी कविता के माध्यम से संदेश दिया है कि हमें चलना है, हमें हिम्मत धर के चलना है। चलना हमारा काम है, कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। चलते चलते क्या करते हैं, वैसे भी आपने नॉर्मल रास्ते में देखा होगा कि लोग चलते चलते जब रास्ता थोड़ा सा लंबा होता है तो राही एक दूसरे से बात करते हैं और उस प्रकार से रास्ता कट जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन के रास्ते में होता है कि हमें अपने जीवन में प्रिय अप्रिय हर तरह के लोग मिलते रहते हैं और हम उनसे कुछ कह करके और कुछ उनकी सुन करके अपने मन का बोझ हल्का कर लेते हैं। अब हम अपनी कहते हैं तो हमारे मन का बोझ हल्का होता है और उनकी दूसरों की सुनते हैं तो उनके मन का बोझ हल्का करते हैं। इस तरीके से रास्ता कट जाता है। यहाँ पर अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। यहाँ मंगल जी, शिवमंगल सुमन जी जो है वो अपनी प्रियतम या पत्नी के लिए कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। राह चलते चलते तुम मिल गई तो फिर रास्ता चलना कुछ आसान हो गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है। अब मैं अपना राह में क्या परिचय दूँ। राह में चलने वाला व्यक्ति जो होता है वो राही होता है, तो इसलिए मुझे अपने नाम का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। राह में चल रहा हूँ इसलिए राही हमारा नाम है और चलना ही हमारा काम है। जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता, कभी खोता कभी आशा निराशा से घिरा हंसता, कभी रोता कभी गतिमति न अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। मति का अर्थ होता है विद्यार्थियों बुद्धि, अवरुद्ध का अर्थ होता है रुका हुआ, याम का अर्थ होता है प्रहर, विशद का अर्थ होता है बड़े, प्रवाह का मतलब होता है तेज बहाव, वाम का अर्थ होता है उल्टा। जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता, कभी खोता कभी। जीवन अपूर्ण से कहने का तात्पर्य कवि का है कि कोई भी पूरा नहीं होता है। परमात्मा एक पूर्ण है, बाकी सभी लोग अपूर्ण हैं। तो जो कवि हैं वो जीवन अपूर्ण जीवन को अपने जीवन का जो कवि का जीवन है वो अपूर्ण है। और फिर कवि का ही नहीं, हर मनुष्य का जो जीवन होता है वो अपूर्ण होता है। पूर्णता केवल एक ईश्वर के पास होती है। तो कवि उसी चीज़ को कहते हैं कि जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता, कभी खोता कभी। कभी जीवन में उपलब्धियां हासिल करी और कभी जीवन से कुछ चीज़ें खोई। कभी आशा से पूर्ण हो गया, आशा से भर गया, और कभी निराशा के बादलों ने भी घेरा। कभी मैं हंसता रहा और कभी रोया भी। यानी जीवन में हर तरीके की परिस्थितियों का सामना होता है व्यक्ति के। गति मति ना अवरुद्ध हो। गति यानी कि जो चाल है, मति यानी बुद्धि, यानी कि परिस्थितियों से घबरा कर परिस्थितियों के उतार चढ़ाव को सामना करते करते गति और मति रुके ना, यानी गति और मति में किसी भी प्रकार की बाधा ना आए, इसका ध्यान आठों प्रहर रहा है। यानी कि परिस्थितियां मुझ पर हावी ना होने पाए और मैं उन परिस्थितियों को झेलता हुआ भी, उनका सामना करता हुआ भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहूं। यही हमारा जो उद्देश्य है और चलना ही हमारा काम है।
इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा। ये जो विश्व का प्रवाह है, ये विश्व रूपी जो नदी बह रही है, इसमें कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको नहीं बहना पड़ा। यानी कि अगर जीवन मिला है तो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको जीना नहीं पड़ा हर परिस्थितियों का सामना करके। सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। हमारी तरह ही हर एक मनुष्य को सुख दुख सहना पड़ता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुख दुख से परे हो। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं मुझ पर विधाता वाम है। फिर जब सारे लोगों की परिस्थितियाँ, किसी के जीवन में कुछ ज़्यादा, किसी के जीवन में कुछ कम, सुख दुख तो लगा ही रहता है, फिर मैं व्यर्थ में परमात्मा पर क्यों दोषारोपण करूं कि मुझ पर विधाता उल्टा है। विधाता मुझ पर इस समय रहम नहीं कर रहा है, विधाता नाराज है, या मैं क्यों विधाता पर दोषारोपण करूं जब सभी को एक ही समान परिस्थिति कुछ कम ज़्यादा मात्रा में मिलती हो। किसी को किसी प्रकार का दुख, किसी को किसी प्रकार का दुख, तो कोई किसी चीज़ में सुखी है तो कोई किसी चीज़ में सुखी है, तो वो तो सबको ही मिलता है। तो मैं स्पेशली फिर मैं क्यों विधाता के ऊपर इल्ज़ाम लगाऊं कि विधाता हमारे ऊपर वाम है, उल्टा है, चलना हमारा काम है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों मुझे जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति ना जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, चलता रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। पग का अर्थ होता है कदम, रोड़ा का अर्थ होता है बाधा, फिर गए यानी कि लौट गए, वापस हो गए। अभिराम का अर्थ होता है सुखद। कवि कह रहे हैं कि मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा। हर व्यक्ति जो होता है, जो आत्मा की प्रबल इच्छा होती है पूर्णता प्राप्त करने की, और आत्मा परमात्मा का अंश होता है, तो उसकी पूर्णता जो होती है ईश्वर की प्राप्ति से ही होती है। तो हर व्यक्ति की जो आत्मा होती है वो पूर्णता प्राप्त करने के लिए भटकती रहती है। कभी वही कह रहे हैं कि मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा कि कब मैं पूर्ण हो जाऊं, कब मुझे पूर्णता हासिल हो। प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, लेकिन ये पूर्णता प्राप्त करने के मार्ग में कहीं न कहीं हर जगह कुछ न कुछ रोड़ा यानी बाधाएं आती ही रहीं। पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है। लेकिन इन बाधाओं से टकरा कर, इन बाधाओं का सामना कर करके मैं निराश क्यों हूँ। मुझे निराश होने की क्या आवश्यकता है, जीवन तो इसी का नाम है। सुख दुख, उतार चढ़ाव, जीवन मरण, ये सब तो जीवन में होते ही रहते हैं। तो इसकी वजह से मुझे निराश क्या होना, मैं क्यों निराश हूँ। चलना हमारा काम है, हमारा तो काम है कि अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए मैं चलता ही रहूं। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच से ही फिर गए। तो ये जो जीवन की राह है, तो जो हमारा जीवन है, जीवन के सफ़र में कुछ लोग हमारे साथ चलते हैं और कुछ लोग क्या होते हैं, बीच से ही वापस लौट जाते हैं। कुछ लोग कदम से कदम मिलाकर हमारा साथ देते हैं और कुछ बीच से ही घबरा कर वापस लौट जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। पर गति ना जीवन की रुकी, पर इससे मेरे जीवन की गति रुकती नहीं है और किसी के भी जीवन की गति रुकनी नहीं चाहिए। जो गिर गए सो गिर गए। इस जीवन की यात्रा में जो गिर गए, जो परिस्थिति का सामना नहीं कर पाए, जो गिर गए, जिनका पतन हो गया, वो गिर ही गए। लेकिन हमारा जो चलता रहे हरदम, जो लेकिन इन सभी चीज़ों से घबरा कर जो वापस न लौटे, जो उनका सामना करते हुए चलता रहता है, अपनी मंजिल को अपना लक्ष्य बना करके जो व्यक्ति चलता रहता है, उसी की सफलता अभिराम है। सफलता उसी की सुखद होती है, उसी को सफलता मिलती है, उसी को सुखद परिस्थितियाँ अंततः प्राप्त होती हैं, जो कि चलता रहता है, घबरा करके रुकता नहीं है। चलना हमारा काम है, कभी कहते हैं चलना ही हमारा काम है। इस प्रकार से सुमन जी की जो कविता है, ये हमें संदेश देती है कि हमें
जीवन की किसी भी विषम परिस्थिति से घबरा करके अपने साहस में कमी नहीं करना चाहिए और हमें लगातार चलते ही रहना चाहिए जब तक हमें हमारी मंजिल न प्राप्त हो। आशा विद्यार्थियों आपको कविता की व्याख्या अच्छी तरीके से समझ में आ गई और इसी के साथ मैं फिर से आऊँगी नई कविता की व्याख्या लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार है।